Welcome student. Today we are going to discuss class 10th mathematics chapter number 8 introduction to trigonometry. So let us start. What is trigonometry? Basically, trigonometry is a branch of mathematics that studies triangles and relationship between their sides and the angles between these sides. सो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं कि साइड्स का, ट्रायंगल की साइड्स का उसके एंगल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है. बेसिकली द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, गोन मीन्स मीनिंग साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. सो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं, ट्रायंगल की साइड्स का उसकी ट्रायंगल उसकी एंगल्स के साथ हम रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं. Now you can see here A is angle is given here. Angle A is here. If we look at angle A, there is one side that is adjacent to is called base. जो साइड A की adjacent है उसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे. और जो उसके अपोजिट है हम उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे. और जो दूसरी साइड बच गई है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे. इसी तरीके से अब आप एंगल बी को देखिए. एंगल बी वाली साइड जो है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलेंगे. एंगल बी के जो एडजेसेंट है वो आपका बेस होगा. और जो बी के सामने वाली साइड है वो उसकी अपोजिट साइड होगी. और जो थर्ड साइड है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी. जिस साइड पे एंगल बी है, एक्यूट एंगल बी है, वो आपकी एडजेसेंट साइड होगी जिसको बेस बोलते हैं. उसके जो सामने वाली साइड होगी जो वो की परपेंडिकुलर होता है, जिसको अपोजिट साइड में जो होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं. और थर्ड साइड आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है. नाउ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज. बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, साइन ए जो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. एंड जो कोसाइन ऑफ ए होता है वो होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. और जो टेंजेंट ऑफ ए होता है ये होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बी सी बाई ए बी. इसी तरीके से जो हमने अभी साइन कोस और टेन पढ़ा है, इसके अपोजिट भी होते हैं, मतलब इसके रेसिप्रोकल भी होते हैं. जो इसके रेसिप्रोकल होते हैं उसको बोलते हैं कोसेकेंट, सीकेंट एंड कोटेजेंट. बेसिकली इसकी शॉर्ट फॉर्म कोसेक, सीकेंट एंड कोट होती है. ठीक है, कोसेक, सेक एंड कोट. बेसिकली यहाँ पे इसकी शॉर्ट फॉर्म दे रखी है. जो कोसेक होता है, सेक होता है और कोट होता है वो साइन कोस और टेन के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. जो सीकेंट होता है, सीकेंट आपका कोस का रेसिप्रोकल होता है. और जो कोट होता है वो आपका टेन का रेसिप्रोकल होता है. एक छोटी सी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करते हैं. अब इसमें अगर आपको साइन ए बोला है तो साइन ए आपका क्या होगा, ए बाय सी. कोस ए बोला है तो कोस ए होगा बी बाय सी. और टेन बोला है तो टेन होगा ए बाय बी. ठीक है, इसी तरीके से कोस बी, साइन बी, कोस बी, टेन बी फाइंड आउट कर रखा है. एक एग्जांपल ट्राई करते हैं. सपोज आपको दे रखा है टेन ए इज इक्वल टू 4/3. सो टेन ए का मीनिंग है 4/3 गिवन है आपको. तो बी सी बाई ए बी हो गया, जिसके अंदर जो 4 है वो अपोजिट साइड होगी आपकी और ए बी क्या हो गया, एडजेसेंट साइड होगी. पाइथागोरस की हेल्प से यू कैन फाइंड हाइपोटेन्यूज. मीन्स यू आर गेटिंग ऑल 3 साइड्स नाउ. You got all 3 sides. After that you can easily find sin, cos and cot. अगर आप पास साइन, कोस और टेन आ जाता है तो आप इसके रेसिप्रोकल करके कोसेक और सेक भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं. ये कुछ एंगल्स हैं, ये आपको लर्न करने होंगे. ठीक है, जैसे साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है और साइन 90 1 होता है. अगर आपको साइन का याद हो गया तो कोस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि कोस का क्या होता है, इसका अपोजिट होता है. देखो यहाँ से 1√3/2, 1/√2, हाफ और 0, ये इसका जो उल्टा ही चलता है ये. और जो 10 होता है वो साइन बाय कोस होता है. इन दोनों को जब डिवाइड करोगे आपके पास साइन आ जाएगा, 10 आ जाएगा. ये इसी तरीके से कोट, सेक और कोसेक का भी कर सकते हैं. कोट जो होता है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है, सेक जो होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, और जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है. अब इसकी एप्लीकेशन देखो, ये वी विल डिस्कस इन अदर क्लास कि हम इस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, बोट इस स्टेप से हम ये एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं.
बेसिकली इसकी एप्लीकेशन हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, डेली लाइफ में काफ़ी यूज़फुल है। एरोप्लेन की हाइट, सबमरीन की हाइट वो निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो शिप के साथ, जैसे देख सकते हैं अगर आप लाइट हाउस से बोट की डिस्टेंस निकालनी हो वो भी निकाल सकते हैं। सो वी विल डिस्कस दिस इन अदर lecture. So thank you for watching.